अस्सलाम वालेकुम। देखिए, निकाह एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन क्या हम इसके असल मतलब को, इसकी गहराई को सच में समझते हैं? तो आज चलिए इसी सफ़र पर निकलते हैं। हम जानेंगे कि निकाह की बुनियाद आखिर है क्या, इसके दीनी उसूल क्या हैं, और हाँ, आज की दुनिया में इसकी कानूनी ज़रूरतें क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। निकाह ये क्या है? क्या ये बस एक सादा सा चुक्ति है, या फिर ये वो खर्चीली उलझी हुई रस्म बन गया है जो हम आजकल अपनी शादियों में देखते हैं? चलिए इस दिखावे के पर्दों को हटाकर देखते हैं कि हकीकत क्या है। तो इस पूरी बात को अच्छे से समझने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले निकाह की बुनियाद, फिर मेहर की हकीकत, उसके बाद कानून और निकाह का क्या ताल्लुक है, और आखिर में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, निकाह की बिल्कुल जड़, उसकी बुनियाद। और जानते हैं, इसकी बुनियाद में सिर्फ एक अमल है, इजाब व कबूल। सुनने में कितना सादा लगता है ना? पर ये इतना ज़रूरी है कि इसके बिना निकाह का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो ये इजाब व कबूल है क्या? इसका मतलब बहुत ही सीधा है। सबके सामने एक मर्द और एक औरत के बीच शादी का प्रस्ताव और उसकी मंजूरी। एक पार्टी कहती है मैं तुमसे निकाह करता हूँ, और दूसरी पार्टी सबके सामने कहती है मैंने कबूल किया। बस यही है निकाह की असल रूह, इसका असली सार। इसे अगर और भी आसान करके देखें तो ये बस 3 कदम हैं। पहला इजाब यानी प्रपोजल, दूसरा कबूल यानी एक्सेप्टेंस, और तीसरा जो कि बेहद ज़रूरी है वो है ऐलान, मतलब इस रिश्ते की पब्लिक अनाउंसमेंट, ताकि पूरा समाज, पूरा मोहल्ला इसका गवाह बने। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और शायद हैरान करने वाली बात सामने आती है। स्रोत के मुताबिक इस सादे से अमल के लिए किसी मौलवी साहिब या कादी साहिब की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, घर का कोई भी बड़ा, वालिदैन, यहाँ तक कि कोई उस्ताद भी इसे करवा सकता है। शर्त बस एक ही है, ये सब कुछ पब्लिक में होना चाहिए, सबके सामने। चलिए अब निकाह के दूसरे सबसे अहम पहलू पर आते हैं, मेहर, और इसकी हकीकत को ज़रा गहराई से समझते हैं। क्योंकि देखिए, मेहर सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ी माली और दीनी जिम्मेदारी है। अक्सर हमारे समाज में क्या होता है, मेहर को बस एक रस्मी रकम मान लिया जाता है, जैसे वो 32 रुपए वाली रस्म चल पड़ी है। लेकिन दीनी उसूल इससे बिल्कुल अलग हैं। उसूल ये कहता है कि मेहर शौहर की माली हैसियत उसकी इस्तिताअत के हिसाब से तय होना चाहिए। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि मेहर तय करते वक्त 2 चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। पहला, शौहर की माली हैसियत, अब चाहे वो अमीर हो या गरीब। और दूसरा, औरत की मांग। ये कोई खैरात नहीं, ये एक हक है जिसे बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। तो सवाल उठता है कि ये 32 रुपए का चक्कर आया कहाँ से? क्या इसकी कोई दीनी वजह है? स्रोत साफ बताता है, बिल्कुल नहीं, इसकी कोई दीनी बुनियाद नहीं है। ये तो शाहजहां के ज़माने की एक रवायत है जो शायद उस वक्त की करेंसी के हिसाब से ठीक रही होगी। पर आज के ज़माने में ये सिर्फ एक बेमतलब की रस्म बनकर रह गई है। इसका दीन के हुक्म से कोई लेना देना नहीं। इस बात को कितनी संजीदगी से लेना चाहिए, इसका अंदाज़ा इस वाक्य से लगाइए। स्रोत ने एक बार एक बहुत अमीर खानदान की शादी में निकाह पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहर सिर्फ 32 रुपए रखा था। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, पहले अपनी हैसियत के मुताबिक मेहर तय कीजिए, उसके बाद ही निकाह पढ़ाया जाएगा। सोचिए जरा। अब आते हैं हमारे तीसरे और आज के दौर के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर, कानून और निकाह। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दीनी उसूल अपनी जगह हैं, लेकिन कानूनी पहलू निकाह को एक मजबूती देते हैं। ये एक तरह की सामाजिक सुरक्षा है दोनों के लिए। देखिए, दीन का एक बुनियादी उसूल ये भी है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं हमें वहाँ के कानून का पालन करना चाहिए, ख़ास तौर पर जब वो कानून समाज की बेहतरी और व्यवस्था के लिए बनाए गए हों। तो जब स्टेट या हुकूमत कोई कानून बना देती है तो उसे मानना हमारा दीनी फ़र्ज़ भी बन जाता है। और बस इसी उसूल के हिसाब से निकाह का सरकारी रजिस्ट्रेशन करवाना सिर्फ एक कानूनी फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक दीनी ज़रूरत भी है। ये उस पाक रिश्ते को एक पक्का, एक मुस्तनद दस्तावेज बना देता है। तो आखिर ये रजिस्ट्रेशन इतना ज़रूरी है क्यों? सोच कर देखिए ज़रा। ये एक कानूनी ढाल है जो दोनों के हक की हिफाजत करती है। ये एक पक्का सबूत है, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। ये हमारे सामाजिक सिस्टम का सम्मान है,
और सबसे बड़ी बात, ये भविष्य में होने वाले किसी भी झगड़े या गलतफहमी से हमें बचाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि एक सादा और मुकम्मल निकाह की तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो एक मुकम्मल निकाह कह सकते हैं कि 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला पिलर है दीनी, यानी सादा सा इजाबो कबूल। दूसरा पिलर है माली, यानी हैसियत के मुताबिक तय किया गया मेहर। और तीसरा पिलर है कानूनी, यानी निकाह का ऑफिशियल सरकारी रजिस्ट्रेशन। ये तीनों मिलकर ही निकाह को पूरा करते हैं। और इन सब बातों के पीछे का असल मकसद क्या है? एक ही मकसद है कि हम रस्मों और दिखावे के बोझ से बाहर निकलें और निकाह की असल रूह को समझें। याद रखें, निकाह एक जिम्मेदारी है, एक पाक रिश्ता है। ये महंगी रस्मों का कंपटीशन नहीं है। और आखिर में एक सवाल जो मैं हम सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, वो ये कि हम अपनी शादियों में, अपने समाज में इस सादगी और इन असल उसूलों को वापस कैसे ला सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।